नमस्कार मित्रों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 और 11 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए स्पेशल होगा। आप देखेंगे G20 स्पेशल करंट अफेयर होगा। जी हाँ, इससे पहले भी हमने बैक डेट में G20 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कराया हुआ है और ये हमारी G20 स्पेशल की आप देखेंगे अंतिम वीडियो होगी। इसमें हमने सारा कुछ कवर किया है G20 से जुड़ा हुआ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इससे पहले वाली अगर हमारे दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि G20 से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे आप देखेंगे यहीं से बनेंगे और आप सारे प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। बड़े इजी वे में हमने आपको ये प्रश्नों को कराने का समझाने का प्रयास किया है, तो आप G20 से जुड़े हुए सारे प्रश्न इसी वीडियो से आप देखेंगे आपके कवर हो जाएंगे। आप देखेंगे ये MCQ रहेगा और विथ डिटेल रहेगा, अर्थात जिस प्रश्नों में डिटेल बताने की जरूरत होगी वहाँ पे आपको हम डिटेल बता देंगे ताकि आप उसे रिलेट करके आप आसानी से याद कर रख सकें। और आप देखेंगे ये सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक एग्जामों में आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए भी ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और G20 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर की डेली बाय डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे यहाँ से आपसे अगर प्रश्न पूछ जाए कोई बन जाए कि G20 क्या है, तो G20 क्या है इसके बारे में आइए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। तो G20 का आप देखेंगे गठन वित्तीय संकट को देखते हुए आपका 1999 में किया गया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कभी आपसे प्रश्न बन जाए कि G20 का गठन कब हुआ था तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1999 में ये आपका हुआ था। आप इसके आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे कि इस वित्तीय संकट से पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसके बाद आगे देखेंगे अगले पॉइंट को, तो G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना होता है, ये भी है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे तो अब इसके 21 सदस्य हैं और 2024 की समिट में G21 के नाम से जाना जाएगा। आप देखेंगे कि अफ्रीकी संघ को अब इसमें शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकी संघ में आप देखेंगे कि आपके वहाँ उसमें 55 देश हैं, तो उसको भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए अब आगे से जो भी समिट होगा वहाँ पे अब G20 न रह के आप देखेंगे G21 के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किस देशों और संगठनों ने MOU साइन किया। आपको ये बताना है कि G20 जो समिट हुआ इंडिया में उसमें मिडिल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किन देशों के संगठनों ने आप देखेंगे MOU साइन किया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है पहला ऑप्शन में भारत, UAE, सऊदी अरब, दूसरे में देखेंगे इटली, फ्रांस, जर्मनी, तीसरे में USA और यूरोपियन यूनियन और उपरोक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे देश उसमें शामिल थे, तो इसलिए उपरोक्त इसमें सभी हो जाएगा। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यह कॉरिडोर आप देखेंगे 6000 से 8000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर आपके समुद्री मार्ग भी शामिल हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि इससे समुद्री हिस्सों पर देशों के बीच में पोर्ट की आप देखेंगे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे जुड़े देशों का आर्थिक आप देखेंगे विकास भी होगा। जो भी देश इससे जुड़े होंगे उसका आर्थिक रूप से काफ़ी विकास होगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पूछा है कि G20 समिट के दौरान किस देशों ने चीन के BRI को छोड़ने का इशारा किया। आपको ये बताना है कि G20 जो आपकी समिट हुई उसमें आप देखेंगे ये आपसे प्रश्न अगर बन जाए इस प्रकार की कि G20 समिट के दौरान किन देश ने चीन से BRI यानी इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो बेल्ट एंड रोड एसोसिएशन हो जाता है, तो छोड़ने का इशारा किया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके दिए हुए हैं रूस दिया है,
सऊदी अरब दिया है, इंडोनेशिया दिया है, इटली दिया है। तो आप देखेंगे कि इस समिट को छोड़ने का आपका इशारा मोटे मोटे में आप देखेंगे इटली ने किया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका इटली हो जाएगा। तो इटली से जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। इटली, इसकी राजधानी आप देखेंगे तो राजधानी इसकी रोम है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री आप देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी है, आपको पता होना चाहिए। इटली BRI पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र G7 का राष्ट्र है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली ही है जो BRI पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र G7 का राष्ट्र है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे तो हालांकि इटली BRI से बाहर होगा या नहीं इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह आर्थिक के अलावा अन्य कुछ भी हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो इस प्रकार से ये है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले पॉइंट में देखेंगे, यहाँ आपसे चौथे प्रश्न में पूछा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, यह इसमें किससे संबंधित है, आपको ये बताना है कि जो आपके PM मोदी हैं उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, तो ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया है न्यूक्लियर हथियार की निगरानी से, जलवायु और मौसम की निगरानी से, आतंकवाद को खत्म करने से, समुद्री निगरानी से। तो आपको ये बताना है कि ये आपका किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि ये आपका जलवायु एवं मौसम निगरानी से ये आपका संबंधित है, तो इसलिए आपका इसमें विकल्प बी हो जाएगा। तो ये इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत में ग्लोबल साउथ देश की मदद करने के उद्देश्य से पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन का आप देखेंगे प्रस्ताव किया। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे तो भारत सभी G20 देश को इस पल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। आप देखेंगे कि जो ये आपका समूह है इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उसके आगे देखेंगे, ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में आपका स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, पांचवें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि G20 समिट ग्लोबल बायोफ्यूल एयरलाइंस की घोषणा हुई, इसके आरंभिक आपके सदस्य कौन से, यानी शुरुआती सदस्य आपके कौन कौन देश हैं, आपको ये बताना है ग्लोबल आपके बायोफ्यूल एयरलाइंस का। तो पहला आपका ऑप्शन देखेंगे दिया हुआ है भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश। दूसरा आपका है ब्राजील, इटली, मॉरिशस। तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका, UAE, USA, उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही है। तो आप देखेंगे कि ये सभी देश इसमें शामिल है, तो उपरोक्त सभी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो यह भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख पहल और प्राथमिकता है, आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य है। उसके बाद अगले उद्देश्य की बात करें तो देखेंगे मजबूत बायोफ्यूल बाजार विकसित करना, परिवहन में टिकाऊ बायोफ्यूल ईंधन का उपयोग और तेज करना, ये सारे आप देखेंगे इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले पॉइंट छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि G20 समिट के दौरान सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आपको पता होगा कि G20 समिट के दूसरे दिन मोदी ने आप देखेंगे महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट पर ले गए और वहां पे उन्होंने खादी के शॉल भी आप देखेंगे उन्होंने भेंट किया और वहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो आपको वही पूछा है कि किसके आप देखेंगे समाधि स्थल पर गए थे, तो इसमें आपका ये महात्मा गांधी हो जाएगा। तो आइए इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जुड़े हुए। तो G20 समिट के दूसरे दिन 10 सितंबर 2023 को सदस्य, मेहमान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आप देखेंगे तमाम नेताओं ने इस दौरान मौन भी रखा। आप देखेंगे अगले पॉइंट को, तो राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को खादी के शॉल के साथ स्वागत किया और सभी नेताओं को आप देखेंगे राजघाट के बारे में उन्होंने बताया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में आप देखेंगे विस्तार हुआ, इसका 21वां सदस्य कौन बना है, आपको ये बताना है। तो एशियन संघ,
अफ्रीकी संघ, बांग्लादेश, नाटो। तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकी संघ आप देखेंगे कई सवा संघ बना है, अफ्रीकी संघ में आपके 55 देश आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। भारत मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन आप देखेंगे 9 सितंबर को शुरू हुआ। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे। इसके उद्घाटन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को संगठन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। आप देखेंगे कि 2024 में ब्राजील में आयोजित समिट में इस संगठन का नाम आप देखेंगे G21 के नाम से जाना जाएगा। अगर वही स्थापना पूछे तो G21 की स्थापना आप देखेंगे 1999 में हुई थी। उसके बाद पहली बार इसका आप देखेंगे विस्तार 2023 में हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे ये नॉर्मल सा प्रश्न है। तो ये 18वां जो आपका समिट है वो आयोजित हुआ है भारत में, दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो ये 18वां है, आपको ये पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है 18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। शेरपा आपको बताना है। शेरपा वो होता है जो सारी व्यवस्थाएं करता है, उसी को शेरपा कहा जाता है, देख रेख करता है। तो ये अमिताभ कांत थे आपके 18वें G20 समिट के। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें पहला ही आप देखेंगे सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इंडिया मंडपम में हुआ, भारत सेंटर में हुआ, भारत मंडपम में हुआ, G20 मंडपम में हुआ। तो ये आपका जो आपका देखेंगे कि भारत मंडपम है, भारत मंडपम में जो बिल्डिंग है उसका भारत मंडपम नाम है, उसी में आप देखेंगे ये आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, जो ये आपका 18वां है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न 11वें में देखेंगे आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन है नंदी के, अशोक के, नटराज के, विष्णु के। तो आपको ये बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजन आपका दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा लगाई गई थी। तो ये देखेंगे नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी, जो आप देखेंगे अष्ट धातुओं से मिलकर बनाई गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया, यानी मेहमान कंट्री का दर्जा कितने देशों को दिया, आपको ये बताना है। यहाँ से गेस्ट कंट्री कौन कौन है ये आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, केवल यही आपसे पूछेगा कि गेस्ट कंट्री कितने थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके देखेंगे 5 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। तो आप देखेंगे कि 9 गेस्ट कंट्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया था, तो इसलिए इसमें आपका 9 यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। 13वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देश के नाम में देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया है बांग्लादेश, मिस्र, आपके उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद देखेंगे दूसरे में नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, तीसरे में स्पेन, यूएई, नीदरलैंड और उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि यही 9 देश हैं जिन्होंने गेस्ट कंट्री का आप देखेंगे गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया था, मेहमान के तौर पर बुलाया गया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम बताइए। आपको यहाँ पे थीम बताना है कि जो आपका G20 समिट हुआ है 18वां, उसका थीम क्या था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वसुदेव कुटुंबकम, एक दुनिया, अतिथि देवो भव, इनमें से कोई नहीं। तो थीम क्या थी, आपको थीम बताना है। तो ये आपका वसुदेव कुटुंबकम था, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इसका अर्थ होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन आप देखेंगे पहला है विकल्प ए इसमें सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किन देश के राष्ट्रपति को सौंपी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस बार के बाद अगले बार जो आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा उसे अध्यक्षता सौंपी जाती है, तो किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी, आपको यही बताना है। तो आपके ऑप्शन ब्राजील हैं, दक्षिण अफ्रीका है, USA है, चीन है। तो इन्होंने G20 की अध्यक्षता अगली बार आप देखेंगे ब्राजील में होगा, तो ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें ये सही होगा।
आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारत की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा, आपको ये बताना है। तो ये वर्चुअल यानी कॉन्फ्रेंस के द्वारा कब इसका वर्चुअल सम्मेलन होगा, आपको ये बताना है। अक्टूबर 2023 में, नवंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि नवंबर 2023 में ही वर्चुअल आपकी मीटिंग होगी शिखर सम्मेलन का, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत की अध्यक्षता में G20 के 200 से ज़्यादा मीटिंग कितने शहरों में आयोजित हुई है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन 20, 55, 60, 90। तो 200 से अधिक मीटिंग कितने शहरों में हुई है, आपको ये बताना है। तो ये 60 शहरों में हुई है, तो इसमें आपको 60 होगा। आप ये ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में आपको जरूर G20 से प्रश्न कोई ना कोई देखने को मिलने वाला है आगामी किसी भी परीक्षा में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत में G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई थी, आपको ये बताना है। पहली जो शेरपा मीटिंग है किस शहर में आपकी आयोजित की गई थी। जयपुर में की गई थी, उदयपुर में, नोएडा में, अजमेर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जयपुर में किया गया था। अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले व अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं कि G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपस्थित रहे और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आपके ऑप्शन में देखेंगे चीन और रूस दिया है, चीन, रूस और USA दिया है, चीन, रूस, फ्रांस दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि G20 समिट जो भारत में आयोजित हुआ था, तो उसमें किस देशों के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तो जो आपके चीन और रूस है, इसके आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे और उन्होंने अपना यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपके G20 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हमने G20 के 2 वीडियो डाले हुए हैं। तो G20 की अगर हमारी ये तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे G20 जो है आपका आसानी से कवर हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि इतने के बीच में से ही अगर G20 से प्रश्न बनेगा तो बनेगा। तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।